हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सेलरेशन को बहुत ही अच्छे से समझा था और उसके ग्राफ को भी हमने देखा था। जब हमने उसके ग्राफ को स्टडी किया था तो वहां पर एक बात हम लोगों ने जाना था कि अगर कोई भी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मतलब कि वेलोसिटी टाइम का अगर ग्राफ होता है तो उसका जो स्लोप होता है, स्लोप हम लोग को किस चीज का वैल्यू देता है। स्लोप जो होता है ये हम लोग को किसका वैल्यू देता है, ये वेलोसिटी का वैल्यू देता है, सॉरी एक्सेलरेशन का वैल्यू देता है। ये किसका देता है, एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का वैल्यू देता है। लेकिन स्लोप के अंडर में जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है, ये एरिया हम लोग को देता है किसका वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हम लोग को देता है। अब इस चीज को बहुत ही इजीली हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से समझ सकते हैं। मैं एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूँ और उससे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे कि अगर मान लीजिए ये आपका ग्राफ है ये टाइम 0 है और यहाँ पर क्या है, टाइम t है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का टाइमिंग क्या दिया हुआ, t दिया हुआ, और यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो क्या है, v है। क्लियर। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जब टाइम 0 था तो उसका वेलोसिटी ये था और जब t टाइमिंग था तो उसका वेलोसिटी भी क्या था, सेम था। इसी से पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन उसका वेलोसिटी वहीं का वहीं है। तो इसका ग्राफ हम लोगों ने कुछ इस तरीके का देखा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखा। तो चलिए इसी से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसके एरिया जो होते हैं वो हम लोग को किसका वैल्यू देंगे, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना देता हूँ। ओके, अब इस रेक्टेंगल में जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, वहां पर ये जो आपका लेंथ है इसका वैल्यू क्या दिया हुआ, टी दिया हुआ है। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। और जो आपका ब्रेथ है इसका वैल्यू क्या है, क्योंकि वेलोसिटी v है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, v होगा, v होगा। अब आप ही बताइए कि स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का। अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो आपको पता है कि जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो वहां पे हम लोग स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो उसी फॉर्मूले से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, v इंटू टी, ये लिखूंगा v इंटू टी। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो आपका t है ये क्या है, यहाँ पे लेंथ है, और v यहाँ पे क्या है, ब्रेथ है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ये क्या होता है, ये तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालूं तो क्या निकल के आएगा, t इंटू v, ये निकल के आने वाला है। और यही फॉर्मूला हम लोग को यहाँ भी नजर आ रहा है। इसका मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो और कुछ नहीं है, वो क्या है, इस स्लोप के अंडर में जो एरिया आ रहा है वही है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ ही गया होगा कि जो स्लोप के अंडर में जो एरिया होता है वही क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर। अब मैं पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखता हूं और उसे मैं आज प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। क्लास 11th में जब आप इसको पढ़ेंगे तो वहां पर आप कैलकुलस के हेल्प से इसको प्रूफ करना सीखेंगे। लेकिन अभी क्लास 9th में आपको कैलकुलस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं, इस कारण से यहाँ पर हम लोग इसे ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो, पहला इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशंस है जो कि आपको याद रखने और जिसका हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में बहुत ही ज्यादा यूज करने वाले हैं। क्लियर। सबसे पहला वाला जो इक्वेशन आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट वाला, ये आपके एक्सेलरेशन के ही फॉर्मूले से आया है। आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है ये क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है।
अब मैं इसी से क्या करूंगा, यहाँ पे टी को जब मैं इधर लेके आता तो ए टी हो जाएगा इक्वल टू वी माइनस यू होगा, और यहाँ से जब यू को भी इधर लेके आऊंगा तो क्या निकल के आ जाता है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। और यही आपका फर्स्ट वाला इक्वेशन था। क्लियर? आपको यहाँ पे क्या करना है, इस वाले फॉर्म पे, ये वाला जो फॉर्म नजर आ रहा है इस पर आपको ध्यान देना है विशेष, ये वाले फॉर्म, इस वाले फॉर्म पे आपको ध्यान देना है, सेकेंड वाले फॉर्म पे, कि ए टी इक्वल टू वी माइनस यू है, उसका हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। अब क्योंकि इसे ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करना है, इसलिए उसके लिए मैंने एक ग्राफ यहाँ पे बना लिया है, जो कि किस चीज का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि ये क्या है आपका टाइम, और ये क्या है आपका, ये आपका वेलोसिटी, यहाँ पे क्या है वेलोसिटी v। ओके, अभी आप देखिए कि जब टाइम 0 था उस समय जो वेलोसिटी था वो क्या था, यहाँ पर था। मतलब कि मैं इसे u मान लेता हूँ, मैं इसे क्या मान लेता हूँ, u। इस वेलोसिटी को मैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मैं इसको क्या मान लेता हूँ, u। मतलब कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, वो होगा u। क्लियर? अभी आप देखिए यहाँ पे, मैं इसे अभी इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए जब वो टाइम t तक पहुंचा, मतलब c टाइमिंग जो है जब यहाँ तक पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा ये क्या होगा, ये आपके टाइम के बराबर होगा t, क्योंकि टाइम यहाँ से यहाँ तक गया होगा। और जब टाइम, इतना टाइम के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट था उसका वेलोसिटी जो था वो a से बढ़ के, मतलब u से बढ़कर क्या हो गया, यहाँ पे चला गया, b पॉइंट पे चला गया। तो यहाँ पर देखिए इसका वेलोसिटी कुछ ये होगा, ये इस पॉइंट पे। मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी वो क्या है, v है। इसका मतलब कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, v। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, v है। अब मैं एक एक करके सारे डेटा को यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या है, ab है। ab क्या है आपका, स्लोप है, ये वाला पार्ट, ये है आपका स्लोप। स्लोप के अंडर में जो एरिया बन रहा है वो हम लोग क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देता है। इस स्लोप के अंदर में कौन सा एरिया, ये वाला पूरा पार्ट है, यही एरिया है ना, यही एरिया आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। आपको एक चीज यहाँ नजर आ रहा होगा, ये जो शेप है ए ओ सी और बी, ये जो शेप है आपका, ये कौन सा शेप है, ये है आपका ट्रिपेजियम। ये कौन सा शेप है, ट्रिपेजियम, क्योंकि इसका जो दो साइड है वो क्या है, पैरेलल है। आप देखिए ए ओ और बी सी, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो साइड पैरेलल होता है तो क्या होता है, ट्रिपेजियम होता है। क्लियर? तो एक तो तरीका ये है कि मैं सीधा सीधी क्या करूं, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दूं, जिससे कि मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूं, और इसे मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर देता हूं। ये वाला पार्ट तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है, एक ट्रायंगल है, और ये वाला पार्ट क्या है, एक रेक्टेंगल है। अगर मैं रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया निकालकर दोनों को ऐड कर देता हूं तो क्या होगा, मुझे टोटल एरिया इसका पता चल जाएगा, और यही मुझे निकालना है यहाँ पे। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसके बारे में सारा चीज लिख रहे थे, जो जो वैल्यूज यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, ये जो पॉइंट है जहां पर ये इंसिडेंट हो रहा है इसको हम लोग ई मान लेते हैं, ये क्या है आपका, इसको डी मान लेते हैं, डी। ओके, तो चलिए सबसे पहले वैल्यूज लिखते हैं। देखो अगर ए ओ का वैल्यू यू है तो सी डी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये भी क्या होगा, यू हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ये आपका यू हो जाएगा। क्लियर? अगर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है वो v है, मैं इसे e बोल देता हूँ। अगर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है, v है, तो b से c का भी वैल्यू क्या होगा, ये भी v होगा। क्लियर? अगर ये o और c क्या है, t है, तो a और d भी क्या होगा, ये भी तो t हो जाएगा, ये भी तो t होगा। क्लियर? अब चलिए सबसे पहले वैल्यू सारा लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। देखो ए ओ का वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन दैट क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो ए ओ इज इक्वल टू, ए ओ किसके बराबर है, सी डी के बराबर, सी डी इज इक्वल टू यू। ओके, फिर देखिए ओ सी, ये किसके बराबर है, ए डी के।
AD इक्वल टू T। ठीक है, अब देखो AE जो है, BD जो है किसके बराबर है, AE के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे ये टोटल आपका BC जो है वो भी है और CD क्या है आपका U है। तो पहले मैं यहाँ पे BC लिख देता हूँ, OE जो है ये किसके बराबर है, BC के बराबर है, जो कि है आपका V। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे BD निकालना चाहता हूँ तो BD इक्वल टू क्या होगा, देखो BD इक्वल टू होगा BC माइनस CD, BC माइनस CD। तो BC का वैल्यू क्या है, V है, यहां से पता चल रहा है आपको, और CD का वैल्यू क्या है, U है। तो BD का वैल्यू क्या आ गया, V माइनस U आ गया। और V माइनस U को मैं 80 भी लिख सकता हूँ, इस यहां से देखिए V माइनस U का वैल्यू क्या है, 80 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 80 के बराबर। ये क्या हो गया आपका, 80 हो गया। मतलब कि ये जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आ रहा है आपका, ये क्या आ रहा है, 80 आ रहा है। यहां से यहां तक का वैल्यू, यहां से यहां तक का वैल्यू क्या आ रहा है, 80 आ रहा है। क्लियर। अब चलिए हम लोग यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करते हैं। टोटल एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, ट्राइंगल क्या नाम है ट्राइंगल का, ABD, ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या नाम है रेक्टेंगल का, AOCD, AOCD। चलिए ठीक है, अब चलो एरिया निकालता हूँ। सबसे पहले देखिए जो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, क्योंकि ये आपका हाइट है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 प्लस बेस क्या, देखिए ये वाला पार्ट है T प्लस नहीं मल्टीप्लाई इंटू बेस इंटू, पहले मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, इसका वैल्यू क्या है, देखिए AD इंटू इसका वैल्यू क्या है, BD। क्लियर, प्लस एरिया, ये जो आपका रेक्टेंगल दिख रहा है इसका एरिया क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का ये लेंथ और ये आपका ब्रेथ है, तो क्या हो जाएगा T इंटू U। क्लियर, देखो मैं यहां भी नाम लिख दे रहा हूं, देखो क्या लिख दूंगा, OC इंटू क्या होगा यहाँ पे, OA हो गया। अब देखो 1/2 इंटू AD का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे AD T दिया हुआ है, मैं यहाँ T पुट कर देता हूँ, इंटू BD का वैल्यू क्या निकला है, देखो BD है, इसका वैल्यू 80 निकला, तो मैं 80 लिख देता हूँ, प्लस OC का वैल्यू क्या है, देखो OC यहाँ पे T है, इंटू OA का वैल्यू क्या है, देखो U दिया हुआ है U। अब मैं इसको ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, U को इधर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, UT प्लस 1/2 और यहाँ T इसके साथ मल्टीप्लाई होकर T स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा 80 स्क्वायर, जो कि आपका क्या है, एरिया का वैल्यू है। और आपको पता है कि ये जो एरिया होता है यही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि S का वैल्यू यहाँ पे ये आ गया, और यही था आपका सेकेंड इक्वेशन। क्लियर, अब चलिए मैं हम लोग थर्ड इक्वेशन को भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखो थर्ड इक्वेशन में क्या करूंगा, यहाँ पे एरिया ऑफ लूंगा ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम कौन सा ट्रिपेजियम है, देखो ये ट्रिपेजियम है AOCB। देखिए एरिया ऑफ ट्रिपेजियम AOCB हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि AOCB जो है, AOCB इस ट्रिपेजियम में ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है, ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड है, और ये उसका क्या है, हाइट होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है दो पैरेलल लाइन के बीच में, उसी को हाइट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, हाइट हो गया, मतलब हाइट जो है ये OC है, और ये वाला पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन जो है ये ट्रेपेजियम का पैरेलल लाइन। क्लियर, तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। तो देखो पैरेलल साइड क्या है, OA, OA प्लस इसका क्या है साइड, BC, BC इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हाइट, हाइट ये है आपका OC। क्लियर, देखो मैं यहां से क्या लिखूंगा, 1/2 इंटू OA का वैल्यू क्या है, देखो OA का वैल्यू U है, तो मैं यहाँ पे U लिखूंगा, और BC का वैल्यू देखिए V लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे BC क्या है, सॉरी BC नहीं, BC, हाँ ठीक है, BC का वैल्यू क्या है, V है, तो मैं यहाँ पे V लिखूंगा, इंटू OC का वैल्यू क्या है, देखिए OC का वैल्यू T है, तो मैं यहाँ पे T लिखूंगा।
क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे कि अगर a का वैल्यू v माइनस यू बाई टी है, तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि नहीं कि t का वैल्यू t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। देखो मैं तो ये लिख सकता हूँ यहाँ पे t के जगह पे, तो बस वही लिख दूंगा मैं 1/2, मैं इसको चेंज कर देता हूँ इंटू v प्लस यू इंटू टी के जगह पे मैं ये वाला वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। अब देखिए यहाँ पे कि ये v प्लस यू और v माइनस यू मतलब m प्लस v इंटू a माइनस b के फॉर्म में आता है। तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय ये 2 और a मल्टीप्लाई करके 2a हो जाएगा। और क्योंकि मैं एरिया निकाल रहा हूँ मतलब कि ये जो वैल्यू है ये किस चीज का वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, मतलब कि s का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। इससे मैं ये निकाल सकता हूँ, जब 2a को मैं इधर करूंगा तो 2as इज इक्वल टू क्या आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और इसे मैं ये बोल सकता हूँ, इसे मैं ये बोल सकता हूँ कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला। तो अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पर मैंने तीनों फॉर्मूला यहाँ पर देखे, एक तो ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट, सेकेंड फॉर्मूला आपका ये और थर्ड फॉर्मूला देखिए यहाँ पर ये है जो कि एक्सप्रेशन से निकला। तो यही था आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन। आपको इसे लर्न कर लेना है, एकदम रट लीजिएगा इस फॉर्मूले को, और इसी का यूज हम लोग आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।